मुझे ज़रूरत होती थी कि मुझे कोई लेके जाए, मुझे कोई छोड़ के आए। तो तब मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैं चल के आ रहा होता तो मेरे हाथ और मेरे पाँव ये दोनों झुलस रहे होते उस रेत की तपश की वजह से। मेरे जैसे फुटपाथ पे पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, और कभी कभार तो देखकर दिल कुर्ब के आंसू रोता है कि ये ऐसा क्यों है। आप उन तंज को एक ऐसा पत्थर समझें जिस पत्थर से आप अपनी तरक्की की एक इमारत कायम कर सकें। मुझे बहुत शौक है कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूं, मैं खुद कार ड्राइव करूं। इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मुकाम पर मायूस हो ही जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन वसीम चौधरी और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर के एक छोटे से शहर मरोट में, और यहां मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से करवाऊंगा कि जिन्होंने अपनी माजूरी को माजूरी ना समझा, ना किसी के आगे हाथ फैलाया और ना दिल बर्दाश्ता होकर मेहनत करना छोड़ी। इसी माजूरी के साथ ग्रेजुएशन की और अब इस मुआशरे में उस्ताद के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन ऐसा शख्स इस मुआशरे में किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। आइए जानते हैं उनसे कि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस मुआशरे में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये माजूरी बचपन से है या बाद में किसी हादसे की वजह से पेश आई? जी, ये जो माजूरी है मेरी, ये बचपन से ही है। जब मैं पैदा हुआ था तो ये मेरी जो हालत है ये पैदाइशी हालत है, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अब मौजूदा हालत है ये मच बेटर देन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। वहाँ जो मेरी ये पैदा होने के बाद की हालत थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ज़्यादा। और मैं जब थोड़ा सा शऊर में आया, जब कुछ होश में आता है बच्चा, तो मेरी जो पोजीशन ऐसी थी कि अगर मुझे कहीं किसी जगह पर बैठा दिया है तो मैं वहीं बैठा रहता था। अब तो अल्लाह ने मुझे मोबिलिटी दी है, मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, लेकिन तब जो मेरी हालत थी वो हिलने जुलने वाली नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ। अच्छा सर, इस तंज़दा मुआशरे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? किन लोगों ने आपको टोंट किया? कुछ लोग आपको आपका साथ देने वाले भी मिले होंगे, तो क्या सूरत हाल रही ओवरऑल? जी, रही बात इस माशरे की, तो माशरे में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, माशरे में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत तंज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर आप उन तंज़ को एक ऐसा पत्थर समझें जिस पत्थर से आप अपनी तरक्की की एक इमारत कायम कर सकें, तो मेरा ख़्याल है कि फिर वो तंज़ नहीं कहलाएंगे, वो आपके लिए तो मेरा ख़्याल है कि फूल ही कहलाएंगे। उनकी वजह से आप में इनकरेजमेंट आती है, आप माशरे में बुलंद मुकाम हासिल कर सकते हैं किसी की अल्फाज की वजह से, तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं होती। रही बात अच्छे लोगों की, तो बहुत सारे मिले, जिनमें सबसे पहले तो मेरे असातिज़ा कराम आते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया, बेटा ऐसे है, बेटा ऐसे है। तो मेरे लिए वो मशले राह थे। मेरे असातिज़ा कराम जो हैं उन्होंने मुझे हर मैदान में, हर शोबे में सपोर्ट दी है, और शायद किसी हद तक ये जो मुकाम मुझे हासिल हुआ है मैं उन्हीं की बदौलत हासिल कर पाया हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि इस माशरे में आप किस ऐसे शख्स से इम्प्रेस थे? किसने आपकी हिम्मत बढ़ाई यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? जी, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जिन्होंने पहली बार मुझे गाइड किया। मैं एकेडमी में पढ़ रहा था शायद तब, और उस वक़्त ये हुआ कि मुझे नहीं पता था कि मैंने आगे भी जाना है। मुझे नहीं पता था कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो मेरे उस्ताज़ा की वजह से इतना बुलंद हो जाएगा और माशरे में मुझे एक अच्छी नज़र से देखा जाएगा। और ऐसा हुआ कि मेरे उस्ताज़ा हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, काशिफ सत्तार साहब हैं, तो जिन्होंने शुरू ही से मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के हवाले से कुछ मेरे लिए फ़ैसले लिए, और वो मेरे लिए बड़े ही मुफ़ीद साबित हुए, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे फ़ाइज़ हूँ। अच्छा सर, सुना है आपने एमए इंग्लिश भी कर रखा है, तो आपको ये करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हमें बताइए। वेल, बीइंग अब नॉर्मल पर्सन, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंसान वही है जो हालात खूनी मंज़र से ना घबराए, इंसान वही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात ऐसी थीं कि उनको अबूर कर लिया गया। अच्छा सर, इस मुआशरे के तंदुरुस्त जवानों के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं अपने इस माशरे के नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने हम सबको
बेहतरीन जिस्म, बेहतरीन जहनीत से नवाजा है। हमें इसका पॉजिटिव यूटिलाइज़ करना चाहिए, पॉजिटिव वेज़ में हमें अपनी एनर्जीज़ को, पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर हिडन पोटेंशियल रखा है, जिसे हम नहीं जानते कि हमारे अंदर अल्लाह ने क्या रखा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमने अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचानना है, और जब हम अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचान जाएंगे, हम उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, तो यकीनन हम माशरे के कामयाब शहरी कहलाएंगे। अच्छा सर, इस माजूरी की वजह से कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी हसरत जो आप पूरी ना कर सके हों? जी, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूं, मैं ख़ुद कार ड्राइव करूं, लेकिन ड्यू टू दिस कंडीशन आई कांट डू दैट। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है, और प्रॉपर ड्राइविंग के लिए यू हैव टू बी अ प्रॉपर पर्सन। एंड आई थॉट आई कुड रन अ कार, बट आई कुडंट। तो सर, आप कैसा महसूस करते हैं? कभी कोई मतलब खुदा से शिकवा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कभी कहा कि खुदा मुझको ऐसा क्यों बनाया, या मेरी क्या गलती थी? कोई इस तरह की कभी सोच आई हो, कभी इस तरह आपने सोचा हो? इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मुकाम पर मायूस हो ही जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया था, मुझे कुछ काम के लिए जाना था, और काम वो मेरी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास मुझे ले जाने और लेके आने वाला कोई बंदा नहीं था। अब तो मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन तब मुझे ज़रूरत होती थी कि मुझे कोई लेके जाए, मुझे कोई छोड़ के आए। तो तब मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो अल्लाह ने किया है वो बेहतरीन किया है, और अल्लाह बेशक बेहतरीन करने वाला है, और मुझे इस चीज़ को हर हाल में शुक्रगुजारी पर इन्हिसार करना चाहिए इस चीज़ के होते हुए। और बस वो मायूसी उसके बाद कभी मुझे महसूस नहीं हुई। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि घर में आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मुझे बचपन ही से मेरी ग्रैंड फैमिली ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया है, और सारी की सारी जो सपोर्ट है वो मेरे पीछे मेरी ग्रैंड फैमिली की है। मैं छोटा था जब मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी मम्मा से मेरी निगहदाश्त करना, मेरा ख्याल रखना मुमकिन नहीं था। उनको थोड़ा सा और भी मसले मसाइल थे। तो उसके बाद मुझे मेरी दादी अम्मा ने अडॉप्ट किया, दादी अम्मा ने गोद ले लिया यूँ कह लें। तो उसके बाद उन्होंने सारा कुछ जो था मेरी ज़िंदगी के हवाले से मेरे शाऊर आने तक मुझे जैसा भी उन्होंने चाहा मुझे वैसा उन्होंने अता किया है, और मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे ग्रैंड फैमिली की सपोर्ट है, और स्टिल अभी भी मुझे ग्रैंड फैमिली सपोर्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, तालीम हासिल करते वक्त दूसरे स्टूडेंट्स का रवैया आपके साथ कैसा होता था? वो आपके साथ कोऑपरेटिव थे या आपको टोंट करते थे? क्या सूरत रही? जी, दौरान तालीम जितने भी मेरे फ़ेलो होते थे और जो दोस्त होते थे, तो कभी भी उन्होंने ऐसी हकारत भरी नज़रों से नहीं देखा, और कभी ऐसे लहजे से बात नहीं की जिससे किसी इंसान का दिल दुखे। तो जब भी मुझे किसी दोस्त की, किसी फ़ेलो की ज़रूरत पड़ी है, तो वो मेरे साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है, और जिस भी शोबे में मुझे कोई काम पड़ता है या होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे फ़ेलोज़ मिलते हैं, और वहाँ पे भी मुझे वहाँ उनसे सपोर्ट हासिल होती है। रही बात कॉलेज लाइफ की करूँ, तो कॉलेज में ऐसा था कि मैं बाइक पर बैठ नहीं सकता, उतर नहीं सकता। तो दोस्त ही थे, वो फ़ेलोज़ ही थे जो मुझे उठाते थे, बाइक पे बिठाते थे और साथ लेके जाते थे। और अगर कहीं विज़िटिंग का प्लान होता था, तो तब भी वो मेरे हमरा खड़े होते थे कि साजिद आपको साथ लेके जाना है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और आप भी हमारे साथ आएँ और मिल-जुल कर एंजॉय करते हैं। तो कभी भी मुझे अपने दोस्तों, अपने फ़ेलोज़ की तरफ से कोई भी ऐसी बात का सामना नहीं करना पड़ा जिससे मैं दिल बर्दाश्त होता। अच्छा सर, ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल तरीन अम्ल कौन सा रहा जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ पेश आया हो? जी, एक ऐसा वाक़या था कि मैं प्राइमरी का स्टूडेंट था तब, और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरा घर स्कूल के पास ही था, लेकिन हम जिस इलाके में रह रहे हैं ये एक रेगिस्तान है, ये यहाँ का रेतला इलाका है। तो जब गर्मियाँ होती थी, छुट्टी होती थी, तो कभी कभार मुझे दादा अबू उठा के लेके आते, कभी कभार दादी अम्मा उठा के लेके आती, और शाज़ नाज़र ऐसा भी होता था कि अगर दोनों में से कोई ना होता तो मुझे चल के आना पड़ता होता था, एक छोटे बच्चे की तरह जैसे वो ज़मीन पर रेंगता है। और
इस दौरान जब गर्मियों की तपती धूप होती और वो ज़मीन गर्म हुई होती, तो जब मैं चल के आ रहा होता तो मेरे हाथ और मेरे पाँव ये दोनों झुलस रहे होते उस रेत की तपश की वजह से, और मैं आ रहा होता था लेकिन मैं रोता हुआ आ रहा होता था। आज अल्लाह ने नवाजा है और बेहतरीन नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर देन मिलियंस ऑफ पीपल। अच्छा सर, हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या आप समझते हैं ऐसे एबनॉर्मल बच्चों के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों का केयर टेकर हो, जो बच्चों को ऐसे बच्चों को प्रमोट करे? जी बिल्कुल, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए सेंटर्स बनाए जाएं, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम किया जाए, जहाँ पर आप दूसरी और किस्म की NGOs चलाते हैं, फलाही इदारे बनाए हैं, इसी तरह जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं, डिसेबल्स होते हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ किया जाए। देखें, मैं अपनी बात करूं तो मुझे अल्लाह ने नवाजा, मेरी किस्मत अच्छी थी, यूँ कह सकते हैं, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, लेकिन हर किसी पर किस्मत मेहरबान नहीं होती। मैंने देखे हैं, मैं जब गुज़रता हूँ तो मेरे जैसे फुटपाथ पे पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, और कभी कभार तो देखकर दिल कुर्ब के आंसू रोता है कि ये ऐसा क्यों है, इनके साथ ऐसा क्यों है। और रही बात इस माशरे की, तो इस माशरे में मेरे वालिदैन, मेरे दादा दादी जैसे लोग तो नहीं पाए जाते, मैं ये कहूँगा, और हर कोई इनकी जैसी सिफात का हामिल नहीं होता। माशरे में दूसरे जो हैं, अगर उनको भी इसी तरह के वालिदैन मिलें, इसी तरह के दादा दादी मिलें, तो उनकी भी किस्मत निखर सकती है। लेकिन ये खुदा की तकसीम है, अल्लाह जिसे चाहे नवाजे और जिसे चाहे ना नवाजे। और उन ऐसे लोगों के लिए मैं हुकूमत से यही अपील कर रहा हूँ कि उनके लिए भी कुछ सोचें, इनके लिए बंदोबस्त करें, ताकि एटलीस्ट ये अपनी आखिरी सांस तक एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जी हाँ नाजरीन, आज भी इस माशरे में ऐसे बाहिम्मत नौजवान रहते हैं, बसते हैं, जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हैं और जो इस माशरे को अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। तो अपने मेज़बान हसन वसीम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह के बाद।